अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीन से सियासत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा जावेद। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान तजिया निगार उस्मान अली भट्ट साहब मौजूद हैं। उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे इलेक्शन 2018 के हवाले से कि इलेक्टेबल्स कौन है। उनसे यह भी जानने की कोशिश करेंगे इमरान खान साहब ने इलेक्टेबल्स को टिकट दिए हैं, क्या इमरान खान साहब ने वाकई इलेक्टेबल्स को टिकट दिए हैं। उसके बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे 2018 के इलेक्शंस में स्लोगन क्या है। हर एक पार्टी का अलग अलग स्लोगन है, तो वो 2018 के इलेक्शन में कौन सा स्लोगन को यूज़ करके वो जीतना चाहती हैं और 2018 के इलेक्शन में उनके ख्याल में कौन सी पार्टी के सर जीत का सेहरा सजेगा, इसी बारे से बात करते हैं। आइए चल के आपकी मुलाकात करवाते हैं सीनियर तजिया निगार जनाब उस्मान अली भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह नबी का बहुत करम। आप सुनिए सामा भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि इलेक्टेबल्स कौन है? जी, इलेक्टेबल बेसिकली सामा भाई हर उस शख्स को कहते हैं, हर उस पर्सनैलिटी को कहते हैं कि जिसे इलेक्शन लड़ने की साइंस आती हो। और ये वेरी करता है कि इलाका कौन सा है, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको इसकी एक दो एग्जांपल दूं कि अगर हम बात करें किसी बड़े तबके की, यानी कि अगर बड़े शहर की, यानी जिस तरह कि इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी हो गया, लाहौर हो गया, तो उसमें ये जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको कहा जाता है इलेक्टेबल्स। और अगर हम बात करें किसी देहात की तो या किसी कस्बे की, तो वहाँ पे जो लोग ऐसे हैं जो कि चौधरी हैं, जिनके पास पैसा है, ज़मीनें हैं, उनको कहते हैं इलेक्टेबल्स। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी। तो अब मुझे ये बताइएगा, इमरान खान साहब का कहना है कि मैंने इलेक्टेबल्स को टिकट दिए हैं, क्या वो इलेक्टेबल्स सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, और क्या आप समझते हैं कि वो इलेक्टेबल्स वाकई इलेक्टेबल्स हैं? जी सामान भाई, सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसके स्टार्ट से, तो ये जो पार्टी जब बनी थी पीटीआई, यानी कि इमरान खान साहब ने ये नारा लगाया था, स्लोगन लगाया था कि हम नौजवान तबके को साथ लेकर चलेंगे, मगर हमें इनके जवाब में नौजवान तबके नज़र नहीं आ रहा। और इसलिए इनका ये इलेक्टेबल को टिकट देना ये इनके मंशूर के खिलाफ है, मगर इन्होंने टिकट दी किसको दी है? इलेक्टेबल्स को, तो जो कि सरासर खिलाफ है। तो इस वजह से मैं इनके मंशूर के लिहाज से खिलाफ हूँ, वरना मुझे इनके ज़ाती खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आजकल एक बड़ा खबर है जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो चुकी है कि परवेज़ खटक साहब ने काफ़ी ज़्यादा, हमने पीटीआई के एड्स में भी देखा कि हमने अस्पताल बनाए, खैबर पख्तूनख्वा में ये काम करवाया, वो काम करवाया, लेकिन वो काम हमें सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नज़र आते हैं, एज हमें सामने नज़र नहीं आते उनके काम, क्योंकि परवेज़ खटक साहब को चोट आई है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जनाब मेरी CMH का रूह इख्तियार किया, रावलपिंडी का CMH की वो जीनत बने हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, इस बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर हम खामोश रहें तो ज़्यादा बेहतर बात है, क्योंकि जो हकीकत है वो तो सबके सामने आ ही चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर फजूल बंदों की बजाय अगर हम बहुत अहम सवालात के ऊपर जाएँ जो कि अवाम के असल इशूज़ हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तो अच्छा, क्या लगता है 2018 के इलेक्शन में हर पार्टी ने अपना अपना एक स्लोगन तैयार किया हुआ है, तो क्या लगता है कि किसका स्लोगन कामयाब होगा? जी बिल्कुल सामम भाई, हर पार्टी का अपना एक स्लोगन है, तो वो उसको शुरू से साल लेकर चल रहे हैं, और ये स्लोगन हर इलेक्शन में चेंज होते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना कल्चर, जब ये चेंज होता है तो स्लोगन भी चेंज होते हैं। अब देखें कि मुमताज़ कादरी का जो इशू हुआ, तो वो एक तमाम सियासी पार्टी अपना जो है ना एक मजहबी जो है ना कार्ड वो यूज़ कर रहे हैं। आजकल हम देखते हैं हमें तमाम पार्टीज़ का ये जो उनकी जो कैंपेन चल रही है उसमें हमें तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और 295 का जो है ना जो बेसिकली कैंपेन है वो नज़र आ रही है। तो अगर हम ये कहेंगे 2018 के इलेक्शन में ये जो मुमताज़ कादरी का जो कार्ड है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है इस वक्त। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आपका ताल्लुक कामोगी शहर से है, तो कामोगी में किस पार्टी को आगे देख रहे हैं आप? कामोगी में तो पीटीआई जो बड़ी सीट है, और जो छोटी सीट है उसमें जो तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान है उसका जो उम्मीदवार है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या लगता है पाकिस्तान में ओवरऑल तहरीक लब्बैक वोट निकालने में कामयाब होगी? हाँ, हम ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक एक प्रेशर ग्रुप बन गया है। तो जिस तरह के हमें हालात नज़र आ रहे हैं, मुमताज़ कादरी का एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो इस पाकिस्तान में मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि अंदाज़ा ये है कि अगर कोई भी पार्टी अगर हुकूमत में आती है तो तहरीक लब्बैक उम्मीद है कि हमें उसकी अपोजिशन में बैठेगी। अच्छा, ये तो रही थी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इस दफ़ा कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतेगी? इलेक्शन उसामा भाई कुछ कन्फर्म तो नहीं कहा जा सकता, मगर ज़्यादा चांस तो पीटीआई के हम कह सकते हैं। मगर यहाँ पे जो सबसे काबिल जिक्र बात ये है कि जिसकी तरफ लोग तवज्जो नहीं दे रहे, वो ये है कि पहले पार्टीज जो होती थी वो
अकेले हुकूमत बना लेते थे। मगर इस वक्त जिस तरह का वोट बैंक ये पीटीआई का अपना है, नून लीग का अपना है, तहरीक लब्बैक का अपना है, पीपी का अपना है, तो हमें ये देखने को नजर आ रहा है कि इत्तेहाद के बगैर हमें हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही। अच्छा, मैंने ट्विटर पे कल मैं ट्विटर को रीड कर रहा था तो मैं वहाँ पे एक ट्वीट पढ़ी कि 1998 से लेके 2008 तक जनाब पीपल पार्टी का मुकाबला रहा है हलाई मखलूक, जिन्हें हम मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की टर्म में कहते हैं कि महकमा ज़राअत, ठीक है। और अब मुस्लिम लीग नून का जो मुकाबला है वो हलाई महलूक से है, ठीक है। इस बात में किस हद तक सदाकत है? दोनों ने कार तो एक ही यूज़ किया, मगर दोनों के जो है ना मतलब वो अलग हैं। उनका ज़राअत था और इनका पाक आर्मी है, जिसको वो कहते खलाई और हम कहते खुदाई मखलूक। तो अगर वो ना होती तो पाकिस्तान तो गया था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी के साथ हमारे साथ जी सुमान अली भट्ट फ्रॉम मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, तजिया निगार, जूनियर तजिया निगार हैं जी। इनकी बातें भी आप लोगों ने सुनी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़े आपके क्लियर होंगे, मेरे भी थोड़े से क्लियर हुए हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, इलेक्टेबल्स कौन है और कौन सी पार्टी कौन सा स्लोगन यूज़ कर रही है इलेक्शन जीतने के लिए, और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकिस्तान में कितने वोटर हैं और वो कितनी सीटें निकालने में कामयाब होगी। आपने ये सब गुफ्तो शनीद सुनी। और इसी के साथ सीन से सियासत प्रोग्राम के साथ उसामा जावेद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।